पीएससी में आप जब ज्वाइनिंग करिएगा, आपका जब ट्रेनिंग होगा तो मैम से आप जरूर मिलिएगा। तो थोड़ा सा मैम से चर्चा करेंगे कि ट्रेनिंग में क्या होता है। मैम, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, बीपीएससी जब के ट्रेनिंग होता है, अभ्यर्थी जब पीटी निकालते हैं, अपने आप में बड़ा होता है, उसके बाद मेंस निकालते हैं, जब इंटरव्यू होता है, जब फाइनल होता है, सभी का लक्ष्य होता है, जो भी यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं कि हम बीपार्ट में जाएं, वहां मुझे ट्रेनिंग मिले, उस समय क्या होता है? बीपार्ट में जब सभी आते हैं, ये तो सभी ऑफिसर रहते हैं, सभी एडीएम डीएम जितने पदाधिकारीगण के रैंक होते हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी में उनके अंदर क्या चेंजेस लाना होता है, वो हमारा काम होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। तो उसमें हम एक यूं तो वो आम नागरिक होकर बस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उनको एक अधिकारी के रूप में बीपार्ट तैयार करता है और हम सभी वहां पे जो अभ्यर्थी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका पर्सनालिटी सबका डेवलप होना चाहिए, उन अभ्यर्थी को क्या संदेश दीजिए जो अभी से थोड़ा पर्सनालिटी अपना डेवलप करे? उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपका पर्सनालिटी बेहतर हो? सबसे पहले तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी नहीं कर पाते हैं वो काफी हताश हो जाते हैं। उनको हताश नहीं होना, उनको सेल्फ मोटिवेटेड रखना है, पेशेंस के साथ बिल्कुल सेल्फ स्टीम को स्ट्रॉन्ग करके वो आगे बढ़े। और ऐसा नहीं है कि एक बार में ही कोई छत की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आराम से, देर हो लेकिन दुरुस्त हो करके पर्सनालिटी लाएं और खूब अपने आप को निखारे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़े, घूमे, सोसाइटी की सारी चीजों को जाने, क्योंकि देश का, एक प्रदेश का, एक राज्य का सेवा करने के लिए वो आएंगे। तो लोगों के बीच जाएं, लोगों से बात करें, लोगों से मिलने के लिए उनको, उनके अंदर झिझकता नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की शर्म नहीं होनी चाहिए कि वो 10 लोग के बीच में जा रहे हैं तो वो कैसे बात करें, उनको कैसे वो उनका अभिवादन करें। इस सब चीज को बारे में हम डिपार्टमेंट में उनको मतलब सब कुछ सिखाया जाता है, निखारते हैं। जी, सिखाते हैं। मैम, अभी आप कहाँ पे पोस्टेड हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, इन सारे चीज पर थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड पर मैं चर्चा करूंगा। अभी आप कहाँ पोस्टेड हैं? मैं पोस्टेड तो अभी फिलहाल दूरदर्शन में, मैं टेम्पररी बेसिस पे कॉन्ट्रेक्चुअल मैं एक शो करती हूँ, आराधना जिसका नाम है, और साइड बाय साइड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के महोत्सव होते हैं, बिहार दिवस होते हैं, वो सब मैं होस्ट करती हूँ एज अ एंकर। और मेरी क्वालिफिकेशन मगध महिला से मैंने ग्रेजुएशन किया है, एज अ सोशल वर्क ऑनर्स मेरा वोकेशनल कोर्स है। जी, एमजेएमसी भी किए हैं? नहीं, जर्नलिज्म का अभी तक फिलहाल कुछ है नहीं, बिना जर्नलिज्म के मेरी पढ़ाई यहाँ तक आई। मैम, बीपार्ट में ऐसे भी अभ्यर्थी जाते होंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो तैयारी करते हैं, तैयारी में बहुत अच्छे होते हैं, सिलेक्शन होता है, लेकिन बहुत सारे संस्थान को, बहुत सारे चीज को वो जान नहीं पाते हैं, बहुत उनके अंदर हेजिटेशन होता है। उन लोग से आप कैसे निपटती हैं, उन लोगों को कैसे तैयार करती हैं? जिनको नहीं आता है, जिनको आता है वो तो बहुत कुछ समझ जाते हैं, उनको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जिनको नहीं आता है वो, वही टास्क हमारा मेन होता है। हीरा सभी होते हैं, लेकिन हीरे को पॉलिश करना ही ज्वेलरी वाले का काम होता है। तो वही चीज हमारे साथ भी होते है। बी पार्ट में हम सभी ऑफिसर्स को, उनके पर्सनालिटी को, उनको सेल्फ ग्रूम कराते हैं, उनको ग्रूमिंग क्लासेस देते हैं कि आप बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं, क्योंकि बीइंग अ ऑफिसर, आप ऑफिसर की तरह आपको लुक वाइज भी होना चाहिए, आपका माइंड भी होना चाहिए, आप सोचे भी, आप बोले भी, आप लिखे भी, मतलब सब कुछ दिखे कि आप ऑफिसर हैं। परफेक्ट। मतलब आपके अगर चेंबर में कोई आए, इंटर करे, तो आपको फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन वाली चीज आए, तो वही रहे। जो व्यूअर आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश दीजिए? एग्जाम टूर के सारे व्यूअर्स को मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, आप किसी चीज को, आपकी सीमाएं नहीं होनी चाहिए। बीइंग अ एंकर, होस्ट, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप किसी मतलब मेरी जो जर्नी रही है जर्नलिज्म के लिए, मेरी जर्नी यही थी कि मैं जर्नलिज्म कर लूंगी तो मैं दूरदर्शन में परमानेंट हो जाऊंगी, या मतलब और भी न्यूज चैनल्स में मैं आ सकती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक नहीं किया है। मेरी बीच में शादी हो गई थी, लेकिन चूंकि अब शादी के बाद भी मैंने काम को कंटिन्यू रखा, तो कंटिन्यूटी में मैं काम कर रही हूँ और आगे बहुत चीज है। और सभी व्यूअर्स को यही लास्ट कंडक्ट में कहूंगी कि आप जो भी कर रहे हैं, आप बीए कर रहे हैं, आप बीएससी कर रहे हैं, आप एक बीकॉम कर रहे हैं,
कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा बीटेक और इंजीनियरिंग डॉक्टर करने का। आप एक सिंपल ग्रेजुएशन करके भी आपकी जिस चीज में रुचि हो, इंटरेस्ट हो, आप उसको परफेक्ट करिए। आपकी अगर सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो आप सिंगिंग से ग्रेजुएशन करिए। आपको डांस में इंटरेस्ट हो, आप डांस में ग्रेजुएट करो, कथक करो, भरतनाट्यम करो, ओडिसी करो। अपने जगह की चीजों से आप जुड़े और उसको निखारें और जो भी काम कीजिए दिल से करिए, परफेक्टली करिए, सारा कुछ अपना जी जान लगाइए, डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए। मतलब मैम का साफ कहना है कि यदि आपको लगता है कि आप डॉक्टर बनते हैं तो उस क्षेत्र में जाइए जिस क्षेत्र में रुचि हो। ये नहीं कि मेरे गार्जियन थोप दिए या मेरे परिवार वाले मेरे पे डाल दिए कि तुमको यूपीएससी करना है। यदि आपको उस क्षेत्र में नहीं मन लगता, आप पत्रकारिता में जाना चाहते हैं तो वहां भी जा सकते हैं। यही मैम। जी बिल्कुल सर मैम समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू।